नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बार बार ज़्यादातर खबरों में हम इस बात का जिक्र करते हैं या फिर ज़्यादातर खबरें इस तरह से होती हैं कि हमें इसका जिक्र करना पड़ता है। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जिस तरीके से दूसरी सत्ताधारी पार्टी या जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे बीजेपी के अंदर नाराज़गी है और ये नाराज़गी बीजेपी के बड़े नेता या बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के कई मंत्री खुलकर प्रकट कर रहे हैं। तो इस पूरी सियासत पर, जेडीयू बीजेपी के इस पूरे टकराव पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह पप्पू हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या होता हुआ देख रहे हैं। जेडीयू बीजेपी की दोस्ती वाकई दरक रही है क्या? एक राजनीतिज्ञ के तौर पर भी वो क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, जेडीयू हो या बीजेपी हो, दोनों सत्ता में है, गठबंधन में सरकार चल रही है, तो जो सच्ची बात को रखता है उस पर आप कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे भाई? उन्होंने तो सही बात बोला। उप मुख्यमंत्री महोदय पर जो उन्होंने बयान दिया है वसूली का, शायद किसी व्यापारी से वसूली का काम करते हों, चाहे जहाँ से भी करते हों, उन्होंने वसूली पर सही बोला है। लेकिन वो तो किसी एक व्यक्ति पर बोले, उप मुख्यमंत्री महोदय पर। सरकार की तो ये स्थिति है कि जितने भी मंत्रीगण हैं कहीं से न कहीं से अपना हिसाब किताब वसूली का काम करते ही हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई कि जो सच्ची बात को बताएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे क्या कार्रवाई करेगा जेडीयू भाई? इतना लोग हाय तौबा मचा रहे हैं भाजपा में, कार्रवाई करें कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई कीजिएगा उन पर सच्ची बात में? सच्ची बात कर रहे हैं, सच्ची बात तो है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। वो दावे के साथ कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं मंडल जी एकदम साफ दावा पेश कर रहे हैं। आई भाजपा के लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं कि नहीं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। जो सच बात बोलेगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आप देखिए श्रीमान, यही आदरणीय पप्पू यादव जी जिस समय कोरोना का वक्त था किस तरह से एम्बुलेंस का उजागर किए, तो उनको जेल के अंदर डाल दिए। आज मंडल जी उजागर कर रहे हैं सच्चाई बात को, सरकार की बात को जनता के सामने ला रहे हैं, तो उन पर हाय तौबा भाजपा मचाए हुए हैं। तो इनका तो पहले से रवैया रहा है कि कोई सच्चाई बात जनता के सामने ना आने दें, उसको दबाएं। मामला सिर्फ ये नहीं है कि जेडीयू बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मामला यह भी है कि जेडीयू के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दो गुटों में जेडीयू बटी है, आप जानते हैं। एक नई तस्वीर सामने आई है, पोस्टरों को लेकर खूब सियासत हुई कि पोस्टरों से उपेंद्र कुशवाहा गायब कर दिए गए, कभी ललन सिंह गायब कर दिए गए। लेकिन जेडीयू दफ्तर में आज वाल पर जो तस्वीर होती है उसको लेकर ये खबर सामने आई। उसमें सिर्फ नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह नज़र आ रहे हैं और उससे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी गायब हैं, वहाँ उनकी तस्वीर नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा तो खैर उनको तब पोस्टरों में जगह नहीं मिली, अब भी पोस्टरों में जगह नहीं मिली है, उस वाल पोस्टर में वो भी नहीं है। आरसीपी सिंह ही बॉस हैं जेडीयू के, जैसे उन्होंने कहा कि मैं पार्टी चलाऊंगा। देखिए, नियमानुकूल तो ललन बाबू ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आरसीपी सिन्हा साहब भले ही दावा करते रहे हों कि नहीं पार्टी में हम सब कुछ हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। और जहाँ तक भाजपा और जदयू की बात आपने बोला मंडल जी पर, तो ये दोनों चोर चोर मौसेरा भाई हैं। सारे मंत्रीगण का एक ही हाल है। तो एक उप मुख्यमंत्री का बात इन्होंने बताया है। पार्टी में गठबंधन में जितने भी मंत्रिमंडल में हैं सबका एक ही हाल है। बीजेपी जेडीयू दोनों कोटे के मंत्रियों के लिए आप कह रहे हैं? दोनों के मंत्रियों के लिए बोल रहा हूं। क्या क्या कार्रवाई करेंगे भाई? आप किस पर कार्रवाई करेंगे आप बताइए? हर लोग तो वसूली का काम कर रहे हैं, सारे मंत्री हैं अपने विभाग में, जितने पदाधिकारी हैं उनसे वसूली का काम करते हैं। बालू का ठेकेदार है उससे, तो दारू का जो व्यापारी है उससे, तो मुंह तो बंद रखना ही पड़ेगा ना जब वसूली खाएंगे तो। एक आखिरी सवाल है संजय जी आपसे, चिराग पासवान को लेकर सवाल है। कभी अगर मुझे ठीक से याद हो तो आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं पप्पू यादव, उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट हैं। एक दलित वर्ग से युवा नेता को, चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए बिहार का, ऐसा उनका एक बयान मुझे याद आता हो। गलत हो तो आप करेक्ट करेंगे। चिराग पासवान को लेकर क्या स्टैंड है? चिराग पासवान को साथ लाने की कोशिश, चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, जन अधिकार पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, जो
दरअसल बात है, रामविलास जी के बाद चिराग पासवान का ही अधिकार बनता था पार्टी के ऊपर, लेकिन उनके चाचा जी ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो सराहनीय नहीं कहा जा सकता है। लेकिन चिराग जी जो इस समय ज़्यादा चिंतित हैं, तो उनको तो हम आज भी बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने भी कहा है, उनके लिए दरवाज़ा खुला है, अगर वो आए हमारे दल से जुड़े तो उनके लिए दरवाज़ा खुला है, स्वागत है, वेलकम है। वैसे उनकी इच्छा है। दल से जुड़े कि गठबंधन कर? गठबंधन भी कर सकते हैं, दल से भी जुड़ सकते हैं, हर चीज़ में उनका स्वागत है। तो चिराग पासवान के लिए दरवाजे खुले हुए हैं जन अधिकार पार्टी के। तो देखिए, कई सवाल थे जिन सवालों पर हम बातचीत कर रहे थे संजय सिंह पप्पू जी के साथ। और एक सवाल हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, ये जो, और कई बार हमने ये सवाल आपसे भी पूछा है, लेकिन चूंकि घटनाक्रम बहुत तेज़ी से उस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बिहार वाकई कई बार ऐसा लगता है, जैसे व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है, जब मैं बीरचंद पटेल पद की तस्वीर देखता हूँ हाल के दिनों में, तो मुझे लगता है जैसे बिहार चुनाव के मोड में है। राजनीतिक दलों की एक्टिविटी देखता हूँ, सक्रियता देखता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे बिहार वाकई चुनाव के मोड में है। अगर बिहार चुनाव के मोड में है और आपकी पार्टी के सुप्रीमो न्यायिक हिरासत में हैं, पार्टी को इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है मौजूदा वक्त में? अगर वो होते तो किस तरह की स्थिति परिस्थिति, किस तरह का हौसला पार्टी के कार्यकर्ताओं में? हमारे पार्टी को आदरणीय पप्पू यादव जी के जेल में रहने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान है कि जनता का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इससे पक्ष और विपक्ष दोनों देखिए रास्ता भटक गया है। एक ही मुद्दा को लेकर के पक्ष और विपक्ष खिचड़ी बना रहा है, खिचड़ी बना रहा है। जो स्थिति सामने है उससे मुकरा नहीं जा सकता है कि मध्यावधि चुनाव की ओर अग्रसर है पूरी राजनीति। तो क्या तैयारी है, आपकी क्या तैयारी है पार्टी की? तो जैसा हवा बहेगा वैसा हम लोग भी चलेंगे। आदरणीय पप्पू यादव जी थोड़े जिंदगी भर जेल में रहेंगे, उनकी जमानत होगी, न्याय पर हम लोग आस्था रखे हुए हैं। हम लोग रोज आज कल में हैं, हो सकता है कि एक सप्ताह के अंदर ही उनकी जमानत हो जाए। तो चलिए, एक सप्ताह के अंदर जमानत हो जाए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जाहिर तौर पर पप्पू यादव के समर्थक, पप्पू यादव के फैन, या फिर जिनके लिए पप्पू यादव ने बहुत कुछ किया है, वो ये चाहते हैं कि पप्पू यादव की जितनी जल्दी जमानत हो जाए। कुछ दूसरे राजनीतिक सवाल भी थे जिन पर हमने बातचीत की जाप के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह पप्पू जी से। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV भारत, पटना।